मेहमान का रिज़्क एक सच्चा वाक़या। बयान किया जाता है कि किसी गाँव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर मेहमान आ गया। ख़ावंद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना लाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी, "न तुम्हारे लिए खाना है, न तुम्हारे मेहमान के लिए।" वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया, तो ख़्वाह-मख़्वाह ख़ानदान में बात होगी और ख़वारी अलग होगी। लिहाज़ा ख़ामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में इसे ख़्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, "क्या बात है?" उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, "बस मुझे माफ़ कर दें।" इसके खामद ने कहा कि बताओ तो सही आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊँगी। खैर उसने कहा कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है। हमें इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चनाचे मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई, तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंज़र देखकर सहम-सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए ख़ातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था, जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसीलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देता है। वाक़या किताबत